एड कॉन्वॉयज आ रहे हैं। पहले तो रोक के रखा जाता था, उसके बाद जब जाने दिया जाता था, फिर जो लोग लाइन लगाते थे, लोगों पर गोलियां चलाई गई इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। टैंक के गोले भी छोड़े गए, बहुत लोग इसी तरह से मारे गए। जिकिम क्रॉसिंग पे गजा में इस साल जून में एक एड ट्रक में खाना या रसद आया था, रिलीफ आया था। वो लेने के चक्कर में उनके बॉडीज को बुलडोजर से धक्का दे करके दफनाया गया और उन दफन गाहों में कुछ मार्कर्स भी नहीं लगाए गए। दृश्य देखने को मिलता है, बुलडोजर से यहूदियों के बॉडीज एक मास पिट में, एक बड़े से नाले में जो है ढकेल के दफनाया जा रहा है, जिसमें लोगों के पीठ पे गोलियां मारी गई हैं। ऐसे वीडियोस, क्योंकि हाथ में वो फ्लावर मतलब जो है कभी मैदा हो गया, आटा हो गया, वो जो भी है, कॉर्न का भी फ्लावर होता है। लाशों को दफन अगर कर रहे हैं तो फिर वो मार्क किया जाएगा उन ग्रेव्स को, ताकि फैमिलीज को बताया जा सके कि यहाँ पर आपका बेटा दफन है, कि उनके लिए भी क्लोजर हो। नहीं तो ये बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता है दोस्तों, जब आपका कोई चाहने वाला, आपका अपना कभी गुम हो जाता है और ताउम्र आपको उसका इंतज़ार रहता है, वो आपको मिलता नहीं है। तो ये आप इन्वेस्टिगेशन दोस्तों देख सकते हैं, दिल दहला देने वाला है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल्स मैं बता भी नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद जाकर के देखें इसको, कि अपने परिवार के लिए लोग जब खाना लाने जाते हैं तो इस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एड ट्रक्स, जो एड गजा में भेजा जा रहा था, और हमने अपने शो पर आप लोगों को बताया था बहुत बार कि रिपोर्ट आ रही हैं कि जो एड कॉन्वॉयज आ रहे हैं, पहले तो रोक के रखा जाता था, उसके बाद जब जाने दिया जाता था, फिर जो लोग लाइन लगाते थे, लोगों पर गोलियां चलाई गई इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। टैंक के गोले भी छोड़े गए, बहुत लोग इसी तरह से मारे गए रसद लेने के चक्कर में, खाना लेने के चक्कर में, आटा लेने के चक्कर में, फ्लावर। एक युवा की कहानी इसमें उससे शुरू होता है, अम्मार वादी करके। जिकिम क्रॉसिंग पे गजा में इस साल जून में एक एड ट्रक में खाना या रसद आया था, रिलीफ आया था। वो लेने के चक्कर में, क्योंकि इससे पहले भी लोगों पे हमले हुए थे, लोग मारे जा रहे थे, तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने अपने मोबाइल फोन में एक मैसेज टाइप किया, अपनी मां को लिखा कि मां मुझे माफ कर देना अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। और उसका अगला हिस्सा, यह अरबी में लिखा है, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। उसका अगला हिस्सा लिखा है, जिसको भी मेरा फोन मिलता है वो मेरे परिवार को ढूंढ के बताएं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। Forgive me, Mom, if anything happens to me. Whoever finds my phone, please tell my family that I love them so much. वादी को शायद लगा था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी फ्लावर लेने जाना था। उसी चक्कर में वो मारा गया, कभी वापस आया नहीं। कई हफ्तों बाद किसी को उसका वो फोन मिला और फोन में वो मैसेज दिखा, तो वो फोन के मैसेज को देखकर फिर उसके परिवार को ढूंढ निकाला और फिर परिवार को वो सौंप दिया गया। परिवार, अम्मार वादी के परिवार ने उसका फ़ोन संभाल के रखा है, उसमें वो मैसेज लिखा हुआ है जो मीडिया को दिखाया गया है। CNN की इस तफ्तीश में उनको मालूम पड़ा है कि इन क्रॉसिंग्स पर, जहां से फूड ट्रक्स से लोग राहत का सामान ले रहे थे, वहां पे गोलियां चलाने के बाद मारे गए थे, उनके बॉडीज को बुलडोजर से धक्का दे करके दफनाया गया और उन दफन गाहों में
कुछ मार्कर्स भी नहीं लगाए गए, ऐसे ही एक के ऊपर एक बॉडी रख करके जो है दफन कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही वीडियो आपको दिखेगा अगर आप हॉलोकॉस्ट वीडियोस करके यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर के जब अमेरिकन फोर्सेस, रेड आर्मी और ब्रिटिश फोर्सेस एक के बाद एक जा कर के रिलीफ इन कंसंट्रेशन कैंप्स को लिबरेट करते हैं, उसके बाद जो दृश्य देखने को मिलता है, बुलडोज़र से यहूदियों के बॉडीज़ एक मास पिट में, एक बड़े से नाले में जो है ढकेल के दफनाया जा रहा है। वो तब था, ये अब है, दफनाया गया है। बहुत बार लाशों को बाहर ही पड़े रहने दिया जाता है ताकि वो सड़ के जो है ख़राब हो जाए, क्योंकि ऐसे एक इलाके से कौन अपनी जान जोखिम में डाल के लाशों को वापस लाने के लिए जाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इस तरह से जो बॉडीज़ को सड़ने दिया जाता है वो एक दरअसल वॉर क्राइम है। जिनीवा कन्वेंशंस के तहत ये एक वॉर क्राइम होता है, एक अपराध है। CNN को वीडियोस मिले हैं, सैटेलाइट के वीडियोस मिले हैं जिससे उन्होंने मैच भी किया है, जिसमें लोगों के पीठ पे गोलियां मारी गई हैं, ऐसे वीडियोस। क्योंकि हाथ में वो फ्लार मतलब जो है कभी मैदा हो गया, आटा हो गया, वो जो भी है, कॉर्न का भी फ्लार होता है, वो लेकर के वो भाग रहे हैं और फिर पीठ पे गोलियां चलाई गई हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस उन्होंने देखे हैं और उन्होंने बुलडोज़र एक्टिविटी भी देखा है। पूरे समर में इस साल जहाँ जहाँ ऐसे वाक़यात हुए वहाँ वहाँ बुलडोज़र एक्टिविटी हुआ है। जिकिम एरिया में जैसे 2 केसेस में वीडियोस उन्होंने जियो लोकेट किया है CNN ने। लाशें अच्छे से दफनाए भी नहीं जाते हैं, आधे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं वहीं पर कि बाकी जो है जानवर आकर के खाएं या फिर जो भी हो, लाशें ख़राब होंगी। CNN ने 2 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे हुआ है, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने बताया नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है उन पे एक्शन हो सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस स्टोरी में डिनाई किया है कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्या बुलडोज़र का इस्तेमाल करके दफनाया गया है बॉडीज़ को। जिनीवा कन्वेंशंस ये कहता है कि अगर जंग चल रही है तो दोनों साइड के जो हैं वो अपने अपने जो मृत हैं, यानी जो कैजुअल्टीज़ होंगे, जो मारे जाएंगे, लोगों को दफन करेंगे या उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। लाशों को दफन अगर कर रहे हैं तो फिर वो मार्क किया जाएगा उन ग्रेव्स को, ताकि फैमिलीज़ को बताया जा सके कि यहाँ पर आपका बेटा दफन है, कि उनके लिए भी क्लोजर हो। नहीं तो ये बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता है दोस्तों, जब आपका कोई चाहने वाला, आपका अपना कभी गुम हो जाता है और ताउम्र आपको उसका इंतज़ार रहता है, वो आपको मिलता नहीं है। तो ये एक ट्रॉमा होता है जो परिवारों में वो रह जाता है, जेनरेशनल ट्रॉमा हो जाता है फिर वो ऐसे केसेस में। तो ऐसे बहुत हुआ है, जंग में वो बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन इस तरह से 6 माह बाद भी अम्मार वादी के फैमिली को नहीं मिला है कोई इन्फॉर्मेशन कि उनके बेटे को आखिर अगर मार दिया गया तो दफन कहाँ किया गया। IDF के ही एक बंदे ने, एक विसल ब्लोअर ने, उससे बर्दाश्त नहीं हो, उसने बोल दिया कि ऐसे बहुत सारी लाशें हमने एक जगह पे दफन किया, लेकिन कोई हमने उस पे पहचान या मार्कर नहीं डाला ताकि कोई जाकर के वहाँ पर किसी की कब्र पे रो ना सकें। तो ये आप इन्वेस्टिगेशन दोस्तों देख सकते हैं, दिल दहला देने वाला है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल्स मैं बता भी नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद जाकर के देखें इसको, कि अपने परिवार के लिए लोग जब खाना लाने जाते हैं तो इस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है।
और उस बच्चे को मालूम था कि वापस तो नहीं आ पाऊंगा। शायद कितनी बार शायद वो अपनी जान जोखिम में डाल करके लाने गया था खाना। भूखी मरती हुई फैमिली को देख नहीं सकता कोई। ये है त्रासदी, ये एक ट्रेजेडी है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और CNN जैसा आउटलेट जब ये स्टोरी कर रहा है दोस्तों, फिर मतलब मामला बहुत संगीन है। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया पर लगातार ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने दरअसल सब कुछ सेंसर कर दिया। पैलेस्टीनियंस के साथ क्या हुआ वो दिखाना वो नहीं चाहता है। इन सब इल्ज़ामात के बावजूद एक ऐसा ही बड़ा इदारा मगरबी दुनिया का ऐसा एक रिपोर्ट करता है, तो इसके बारे में बात तो करना पड़ेगा। इट्स ए ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और कायदे से तो ये जिनीवा कन्वेंशंस के तहत ट्रायल भी होना चाहिए, इस तरह से किया है अगर। तो ये बुलडोज़र का इस्तेमाल ऐसे होता है। देखिए, बुलडोज़र का इस्तेमाल वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के घर ढाने में भी काम आए हैं। ये दरअसल जो इंडिया में आजकल कुछ सालों से बुलडोज़र से घर ढा दिए जाते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगता है घर जो है ढा दिया, ख़ास करके मुसलमानों के घर ढाए जाते हैं, उसका प्रेसिडेंट है इज़राइल में। इज़राइल में बिल्कुल ऐसा ही सालों पहले से किया जा रहा है। बहुत घृणित काम है ये, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये खुलासा IDF की तरफ से ही हुआ है। वो भी ऐसे लोग हैं वहाँ पर जिनको लगा कि ये तो उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है, वही लोग आकर के बोले हैं। तो बहुत सारे ग्राफिक डिटेल्स मैं नहीं दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से ढूंढें या टेलीविज़न ऑन करें। CNN पे टाइम टू टाइम ये ब्रॉडकास्ट चल रहा है। लेकिन आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूँ शेरे पंजाब के हमारे सुनने वालों को, हमारे शो में कुछ हम बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये तवक्को होती है आप लोगों से कि आप लोग उन आउटलेट्स में जाकर के ये आर्टिकल्स पढ़ें। तभी तो है हमारा काम जो है थोड़ा सा सार्थक होगा।